और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1969 में आज ही के दिन नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 इंसान को पहली बार चांद की सतह तक पहुंचाने में कामयाब हुआ था। अपोलो 11 ने अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन ऑल्ड्रिन के साथ चांद की सतह पर 1969 में आज के दिन सफल लैंडिंग की थी और इस लैंडिंग के 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन करीब 2.5 घंटे तक स्पेसक्राफ्ट के बाहर चांद की सतह पर रहे थे और शोध के लिए 21.5 किलोग्राम लूनर मटेरियल यानी चांद की सतह पर मौजूद चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया था। इंसान के चांद पर कदम रखने के इस ऐतिहासिक पल को पूरी दुनिया में लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स पर लाइव देखा था। चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, "One small step for a man, one giant leap for mankind." इन शब्दों को मानव इतिहास के सुनहरे शब्दों में गिना जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का आज 1965 में निधन हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने 2 बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद 1929 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। जेल से रिहाई के बाद उन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। ये वही जगह थी जहां अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। 1919 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि 1985 में सर एडमंड हिलरी भारत में न्यूजीलैंड के उच्च आयुक्त भी रहे थे। 1973 में आज ब्रूस ली का सिर्फ 32 साल की उम्र में निधन हो गया था। अपनी फिजिकल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के लिए याद किए जाने वाले ब्रूस ली ने पारंपरिक हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्म्स को हॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। फिस्ट ऑफ फ्यूरी और एंटर द ड्रैगन आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उनकी लिखी हुई किताबें और उनके कोट्स आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। 1972 में आज ही के दिन मशहूर गायिका गीता दत्त का निधन मुंबई में हुआ था। गीता दत्त ने प्यासा, कागज के फूल, सुजाता, साहेब बीबी और गुलाम और हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्मों में कई यादगार गीत गाए थे। आज 1929 में मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था। लगभग 40 वर्षों के अपने करियर में राजेंद्र कुमार ने 80 फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया। उन्हें अपनी सिल्वर जुबली फिल्मों की वजह से जुबली कुमार भी कहा जाता था। और आज भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन हो गया है। मोहम्मद शाहिद को भारतीय हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक गिना जाता है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की थी और वो 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको कश्मीर से पहली आजाद रिपोर्टिंग की सीरीज का 4था हिस्सा भी दिखाएंगे। तब तक के लिए